ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल। मेरा बेटी मेरे को पूछी आज क्रिकेट में कौन जीतेगा। देखो, क्रिकेट ये सुपर अनसर्टनिटी गेम है, इसमें कोई नहीं बोल सकता है। और जब से ये हरभजन वगैरह ये मैच फिक्सिंग करने लगे, मैं उस दिन से क्रिकेट छोड़ दिया देखना, और बेकार बात है। लेकिन उस समय वाम स्वर चल रहा था, तो मैं उत्तर बोला संभावना हारने का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्वर नहीं है वाम स्वर, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद बोला नहीं, कंकर्ड आंसर चाहिए। बोला कंकर्ड आंसर तो संभावना नहीं है इस समय। फिर प्रश्न कुंडली देखा तो वृश्चिक निकला। तो वृश्चिक लग्न है, लग्न अपने से छठा में, बट स्वग्रही है। देखिए कितना पेचीदा क्वेश्चन, मतलब क्रिकेट अनसर्टेनिटी है, प्रश्न कुंडली भी अनसर्टेनिटी में आ रहा है। हालांकि शीर्षोदय और स्थिर लग्न है, तो उत्तर तो हाँ में है, परंतु उसमें मतलब यहाँ तो जीतने का संभावना है, क्योंकि मंगल छठा में है, बली होके 15-17 डिग्री का फुल पावर में है। अच्छा, चंद्रमा से भी अगर छठा में देखते हैं, चंद्रमा आज जहां पर है वहां से अगर देखते हैं तो राहु केतु एक्सिस में बैठा हुआ है, मंगल से द्वादश में बैठा है, लग्न से पंचम में बैठा है। और ये आज का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र को भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें से मतलब शनिवार का दिन, और ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, ऐसे कंडीशन। फिर सूर्य से देखता हूँ तो सूर्य मिथुन में बैठा है। तो छठा के ऊपर थोड़ा सा स्थिति भारी है, तो जीतने का संभावना है। लेकिन क्योंकि दो पाप ग्रह राहु और शनि वृश्चिक लग्न के ऊपर दृष्टि और लग्नेश छठा में, तो बड़ा स्ट्रगल दे देंगे। मंगल अपने घर को देख रहा है अष्टम दृष्टि में, तो इसलिए एक प्रकार का स्ट्रगल बहुत रहेगा। और ये कंडीशन मतलब, और ऊपर से गुरु का दृष्टि भी है, तो अगर जीतता है तो बड़े स्ट्रगल से। तो अभी आके बोल रही 3 विकेट गिर गया। बड़ा टेंशन है। मैं देखता नहीं और बिंदास रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ये अब राशिफल पे आते हैं। ये तो बात गया। तो आज का जो तारीख है 30 जून 2024, 30 तारीख 3 गुरु बृहस्पति का दिन। और ये स्वाभाविक बात है, ये जितने भी जिनका भी जन्म 3, 12, 21 और 30 का जन्म है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनका जन्म 5, 14, 23, ये दिन आज के आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं दिख रहा है। और अगर नवमी देखते हैं तो नवमी का जो फल है, मकर और तुला के लिए ये घात तिथि बनता है। और रविवार संडे, तो रविवार मेष के लिए घात बार बनता है। तो ये था तिथि फल और वार फल। और आज जैसे कि आप जानते हो नवमी तिथि है, नवमी कृष्ण, तो यहाँ पर अमंगल फल कहा गया। फल अच्छा नहीं है, दिन का एनर्जी अमंगल है। और इस नवमी का अधिपतिनी माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा का स्मरण करके दिन का मान शुरू करें, अच्छा हो जाएगा। और आज का जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र स्वाभाविक बात है, आज बिना फालतू का कर्म में विरोध मानसिकता,
देव मंदिर इत्यादि में थोड़ा सा अशांति, और मन ज्यादातर शांति के खोज में रहेगा। एकांत प्रिय बनेगा आज का मानसिकता, नक्षत्र से जो एनर्जी मिल रहा है। और हर प्रकार के कर्म प्रगति में बाधा, और सरल स्वभाव लोगों को ज्यादा कष्ट, नॉर्थ ईस्ट से बाधाएं और प्रॉब्लम, ये नक्षत्र। और ये रेवती नक्षत्र, आज रविवार का दिन, गंडमूल नक्षत्र है, और नॉर्थ ईस्ट इसका सोर्स में ये जो इसका कर्म इस नक्षत्र का, तो नेचुरल बात है ये आज कई प्रकार के कार्मिक लेवल पे अगर देखते हैं, रोमांस और अच्छे वस्त्र में परिधान, लेखन इत्यादि में रुचि, सुख भोग और एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती और बंधु के साथ मिलने का भाव, ये नक्षत्र फल में आता है। पंचांगीय स्थिति, आज नवमी योग अतिगंड करण गर नक्षत्र रेवती 7:34 AM तक, पक्ष कृष्ण वार रविवार, सूर्योदय 5:26, सूर्य अस्त 7:23, चंद्रोदय 1:17 AM, चंद्र अस्त 1:52 PM, ऋतु वर्षा, चंद्र राशि मीन 7:34 AM तक। उसके बाद मेष हो जाएगा। शक संवत 1946, कली संवत 5126, दिन विक्रम संवत 2081, दिन काल 13 घंटा 56 मिनट 29 सेकंड, अभिजीत 11:56 AM से लेके 12:52 PM तक, और राहु काल 5:38 PM से लेके 7:23 PM तक, दिशा शूल पश्चिम, एकदम ना जाए। राशि बल वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन में रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, रेवती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद रेवती में रहेगा। अब आज रविवार है, तो मिथुन लग्न अस्त उदय में 5:26 से लेकर 6:34 तक सूर्य का होरा रहेगा। मिथुन लग्न में सूर्य का होरा क्रिटिकल टाइम पीरियड रहेगा। दक्षिण स्वर का प्रारंभ हो सकता है और बड़े सारे कार्य में असिद्धि दिखाई दे रहा है। दोनों को मिला दीजिए तभी पता चलेगा। उसके बाद कर्क लग्न, अच्छा इसका अष्टम पता है आपको, ये मिथुन लग्न के लिए वृश्चिक का अष्टम रहेगा, कर्क का द्वादश। इनके लिए इस समय मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस समय थोड़ा इंतजार कर लें, काल गल मतलब चला जाए, पास हो जाए, उसके बाद काम शुरू करें। उसके बाद शुक्र बुध 6:36 से 7:45 तक कर्क लग्न में, और बुध का शुक्र का हो रहा है, और बुध का हो रहा है 7:45 से 8:55 तक। यहाँ स्मूथ एनर्जी रहेगा, बाम स्वर रहेगा, कार्य सफलता बड़ा सरलता से दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु मंगल का भी दृष्टि रहेगा इस लग्न में के ऊपर। और ये धनु के लिए अष्टम और सिंह के लिए द्वादश, तो इनके लिए नॉट गुड रहेगा। और दोनों ही स्टार यहाँ पर, दोनों ही ग्रह यहाँ पर सूटेबल नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद सिंह लग्न, शनि का हो रहा 10:05 से 11:15, नॉट गुड, बाधा, थकावट, डाउनफॉल। और सिंह वालों को इस टाइम में भी सावधान रहना चाहिए। देखिए, मैं जब लग्न कह रहा हूं तो हर लग्न वाले अपने समय को समझना जरूरी है, और उसी अनुसार में होरा को समझ के, क्योंकि उस समय आप एक्टिव हो जाते हो। अगर उस समय सोचो सिंह लग्न है और शनि का होरा हो गया, थक जाओगे, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगा, सो हो लेगा। उसके बाद बृहस्पति 11:15 से 12:24, इस समय सिंह लग्न वालों का पावर बढ़ेगा। मकर का अष्टम नॉट सपोर्टिव, और यहाँ कन्या का द्वादश नॉट सपोर्टिव। खर्चा बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है, सावधान रहिएगा। ऐसे भी मकर का चतुर्थ स्थान बड़ा भयंकर, मन मंगल का ऊपर शनि का दृष्टि, विक्षिप्त होकर घर भी पड़ा हुआ है, विक्षिप्त होकर मन भी पड़ा हुआ है, विक्षिप्त होकर काम भी पड़ा हुआ है, पूरे अनऑर्गेनाइज कंडीशन चल रहा है इस समय, स्वगृही मंगल होने के बावजूद भी। उसके बाद कन्या लग्न में सूर्य का हो रहा 1:34 से 2:44, और उसके बाद शुक्र का हो रहा 2:44 से 3:53। ये दोनों एनर्जी सडन अप सडन डाउन चलेगा, और शुक्र का कन्या लग्न में का हो रहा फटाक से आपका कामों को रोकने का काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं बाधा विघ्न दे सकता है, बचते हुए चलना है। कुंभ का अष्टम और तुला का द्वादश, इनको बड़ा सावधान रहना है इस समय। देखिए, सावधान शब्द लगा दिया तो खर्चा मर्चा सब समझ लेना उसमें। उसके बाद तुला लग्न में यहाँ बुध का हो रहा 3:53 से 5:03 तक, और चंद्रमा 5:03 से 6:13 तक। सुइटेबल, सफलता, मस्त, टॉप, गुड, लेकिन अनबैलेंस भी हो सकता है। आप इस समय थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए।
शाम तक बता दिया, रात वाला का आवश्यकता नहीं। जो लोग रात को काम कर रहे हैं वो लोग अलग बात है, लेकिन दिन में आपका ज्यादातर कार्मिक लेवल रहेगा। अभी आज का मीन राशि का चंद्रमा और यहाँ रेवती नक्षत्र का चंद्रमा है। तो सबसे पहले मेष के लिए द्वादश चंद्रमा नॉट गुड, 12% एनर्जी में चल रहे हो, बहुत ज्यादा सफलता नहीं है। टेंशन तनाव बढ़ सकता है, किसी किसी का खर्चा बढ़ सकता है, झमेला बढ़ सकता है। जो लोग इस समय जिनका अभी टेंशन है उनका बढ़ सकता है। वृषभ का बात करते हैं। ये देखिए यहाँ जो राशि परिवर्तन दोनों तरफ हो रहा है, तो दिन में मैं एक बोलूंगा और आपको दोनों समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो रेवती नक्षत्र है 7:34 में चेंज हो जा रहा है, तो 7:34 में, हाँ रेवती में आगे फिर अश्विनी पकड़ेगा। तो यहाँ पर 2 नक्षत्र फल 2 राशि फल, तो सुबह एनर्जी इसमें चलेगा, सेकंड हाफ में मेष राशि का जन्म में आ जाएगा, तो गुड रहेगा, यानी सपोर्टिव क्रिएटिव माइंड। लेकिन उग्रता, झगड़ा बढ़ सकता है, झमेला हो सकता है, किसी किसी का, सबका नहीं। लेकिन कंडीशन तो यही है, अनऑर्गेनाइज, टेंशन, झगड़ा बन सकता है। और ये मेष राशि के लिए हो सकता है, कुंभ लग्न के लिए हो सकता है और मकर राशि के लिए हो सकता है। तीनों को पहले से आगाह कर दे रहा हूं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं वृषभ। तो द्वादश बनने जा रहा है, दिनमान, खर्चा, टेंशन, पीड़ा, यहाँ भी खर्चा। लेकिन मेष राशि का दिन में एनर्जी बढ़ेगा, 70% सफलता देगा। मिथुन का द्वादश लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90 नंबर। कर्क का दशम चंद्रमा 80 नंबर कर्म सफलता। ढैया काट दो तो भी आपको 70 मिल जाएगा। सिंह का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नवम चंद्रमा है, जो बाधा विघ्न था थोड़ा सा अभी राहत दे देगा। और यहाँ कुछ काम बनते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बड़े सारे कंडीशनल बाधाएं भी दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्या के लिए। अष्टम चंद्रमा पीड़ा, कष्ट, कर्म में बाधा, मानसिक तनाव। तुला का सप्तम चंद्रमा एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, बीवी के साथ झगड़ा का संभावना कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है इस समय। घर परिवार के साथ झगड़ा, बिजनेस के साथ झगड़ा, पार्टनरशिप के साथ झगड़ा, टेंशन, सावधान रहना चाहिए। सबका होगा नहीं कह रहा हूं। वृश्चिक का बात करते हैं, यहाँ पर छठा चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, आरोग्यता, सफलता। धनु के लिए यहाँ पर पंचम चंद्रमा विथ मंगल, द्वादशाधिपति के साथ कुछ ज्यादा ही तनाव, टेंशन बिल्डअप हो सकता है। विवेकहीनता और गलत निर्णय थोड़ा सा दबक के रह जाए। मकर का चतुर्थ चंद्रमा भय, एनर्जी डाउन 36%। घर में तनाव, परिवार में झगड़ा, अनऑर्गेनाइज विक्षिप्त मानसिकता, क्रोध, झगड़ा बिल्डअप हो, सबका नहीं कुछ कुछ का। मटका वालों का भी सेम कंडीशन, लेकिन तृतीय चंद्रमा अति पराक्रमी होंगे और मन में कुछ ना कुछ गलत भावना बन के ठोक पीट के किसी ना किसी को बिगड़ा सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल रख के रखना। ऐसे कंडीशन में बड़ा जो उग्रता बढ़ता है और क्रोध बढ़ता है। लग्न वालों को भी बोल रहा हूँ, राशि वालों को। मीन का द्वितीय स्थान धन, वाणी, परिवार में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा या किसी भी प्रकार का खर्चा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उग्र परिस्थिति, मंगल की परेशानी। अब रेवती नक्षत्र, तो अश्विनी मेष, मघा सिंह, मूल धनु अति मित्र जोन पे है, चिंता का कोई बात नहीं। भरणी मेष, पूर्व फाल्गुनी सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु मित्र जोन पे है, टॉप गुड बेस्ट। कृतिका मेष, उत्तर फाल्गुनी सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु मकर। आपके लिए बन रहा है जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्धतारा, सावधान रहिए। मृगशिरा, रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक तारा है, मस्त है। मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकरू, कुंभ। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय तारा 50% गुड। झूठ झमेला झंझट से बच के रहना, मकरू को स्पेशल कह रहा हूँ। बिना फालतू का हो सबका होगा नहीं, लेकिन जिनका चल रहा है इस समय बढ़ेगा। आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ। आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा पे चल रहा है, मस्त है। पुनर्वसु, मिथुन, कर, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्वाभाद्र, कुंभ, मीन। विपद तारा, सावधान रहिए। पुष्या, कर, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्र, पद, मीन। संपद तारा मस्त है। अश्लेषा, कर, ज्येष्ठ, वृश्चिक, रेवती, मीन, मित्र तारा है। इन जिनको मैं बोला 7 बजे तक ये फल रहेगा, 7:34 तक। उसके बाद ठीक आगे का फल ले लेना। एक बोला, आप लोग जो लोग मेरे से जुड़ित हो आप सबको पता है, मतलब जिसको पकड़ लो। मैं अश्विनी मेष वालों को अति मित्र बोला, तो फिर ये जो नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो जन्म तारा में आ जाएगा, ठीक है। भरणी मेष, पूर्व फाल्गुन सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु, इनको मित्र जोन पे बोला तो अति मित्र जोन पे चला जाएगा। कृतिका मेष, वृष, उत्तर फाल्गुन सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु मकर। तो आपको जो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्ध तारा में बोला तो मित्र जोन पे आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
मतलब दिन के मान में। ये था आज का राशिफल, नक्षत्रफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, नंबरफल। वास्तु में अगर आप देखोगे तो जिनका घर साउथ वेस्ट का गेट है, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। और जिसका घर वेस्ट में है उसका भी थोड़ा सा समस्या। बाकी नॉर्थ वालों का जो नॉर्थ कंडीशन है, उत्तर दिशा, शनि उधर क्रॉस कर रहे हैं, उत्तर पूर्व में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इनका जो प्रेजेंस है और वास्तु पुरुष का सर्वर इसको देखते हुए कुछ हद तक जिनका उत्तर में गेट होने के बावजूद अगर गलत जगह में है तो तनाव, टेंशन, पीड़ा भयंकर रूप में बढ़ने का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। झुल झमेला झंझट किसी ना किसी प्रकार का ज्यादा समय नहीं रहेगा। डोंट वरी। धन्यवाद, नमस्कार।